हेलो गाइस, मेरा नाम है जीवेश और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5th NCERT चैप्टर 1 वंडरफुल वेस्ट। तो आइए शुरू करते हैं। वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल। कचरा हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। तुम इस कहानी को पढ़कर ही देख लो। वंस द महाराजा ऑफ तरवनकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। एक बार जो तरवनकोर के महाराजा थे, उन्होंने एक बहुत बड़े रात्रि भोज का आयोजन किया अपने महल में। जो रात्रि भोज होता है उसे ग्रैंड डिनर कहते हैं इंग्लिश में। पैलेस का मतलब होता है महल। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, दोपहर में रात्रि भोज से पहले, द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेस दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। महाराजा रसोई घर में आए। सब मालूम वह जो दावत में बनने वाले सब्जी वगैरह का जायजा लेने के लिए। What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook. तुम इन सब्जियों के बचे हुए टुकड़ों से क्या करने वाले हो? उन्होंने कुक से पूछा। बस कुक पॉइंटिंग टू दी बास्केट ऑफ स्क्रैप नियर द कुक, उसके पास पड़ी हुई टोकरी की तरफ इशारा करते हुए। द कुक रिप्लाइड, कुक ने रिप्लाई किया, दे आर वेस्ट, यह कचरा है। वी विल थ्रो देम अवे, हम इसे फेंक देंगे। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दिस बिट्स एंड पीसीज ऑफ वेजिटेबल, तुम इन्हें वेस्ट नहीं कर सकते। फाइंड अ वे टू यूज देम, इन्हें इस्तेमाल करने का कोई रास्ता निकालो। द महाराजा कमांडेड स्ट्रेनली एंड वॉक अवे, महाराजा ने आदेश दिया और वहाँ से चले गए। द कुक वॉज इन अ फिक्स, केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप फॉर सम टाइम, कुक उन सब्जियों के टुकड़ों को कुछ समय तक घूरता रहा। सडनली an idea flashed across his mind, उसके दिमाग में एक आइडिया आया। He took all the vegetable bits, washed them and cleaned them well. उसने उन सारे सब्जी के टुकड़ों को उठाया, धोया और सबको अच्छे से साफ कर दिया। Then he cut them into long strips. उसने उन्हें लंबा लंबा टुकड़ों में काट दिया। He put them into a huge pot and placed it on the fire to cook. उसने उन सबको एक बड़े बर्तन में डाला और आग पर रख दिया पकने के लिए। Next, he ground some fresh coconut, green chilies and garlic together. उसने कुछ नारियल लिए, कुछ हरी मिर्ची ली और लहसुन को पीस लिया। ठीक है, लहसुन को He added this paste and some salt to the cooking vegetables. उसने जो यह पेस्ट बनाया था उसके साथ थोड़ा सा नमक लिया और पकती हुई सब्जी में डाल दिया। A tempting smell started coming from the pot. एक अजीब सी खुशबू उस घड़े में से आने लगी थी। टेम्पटिंग मतलब होता है अजीब। Now he whisked some curd and added into curry. उसने कुछ दही को फेंटा और करी में डाल दिया। He also poured a few spoons full of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. उसने कुछ चम्मच नारियल का तेल उसमें डाला और उसे करी पत्ते से डेकोरेट कर दिया। लो एंड बिहोल्ड, लो अब क्या था, द न्यू डिश वॉज रेडी, नई डिश तैयार हो गई। The cook served this new dish to the guest that evening. उसने
जो कुक था उसने मेहमानों को यह डिश सर्व की शाम को, उस शाम। गेस्ट का मतलब होता है मेहमान, ठीक है। और चलिए अब आगे पढ़ते हैं। Everyone was eager to know the name of the new dish. सारे लोग बहुत बेचैन या फिर हम उत्सुक भी कह सकते हैं, बहुत उत्सुक थे उस नई डिश का नाम जानने के लिए। द कुक थॉट, एगर का मतलब होता है उत्सुक या फिर बेचैन। आप बेचैन कहना चाहते हैं तो बेचैन कह लीजिए, आपकी मर्जी है। द कुक थॉट एंड थॉट, कुक सोचता गया और सोचता गया। देन अ नेम केम टू हिज माइंड, फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। ही नेम्ड इट एवियाल, उसने उसका नाम अवियाल रखा। एवियाल बिकेम फेमस ऑल ओवर एंड केरला, इज नाउ वन ऑफ द डिशेज इन ट्रेडिशनल केरला फीस्ट। जो अवियाल थी अब वह पूरे केरला में फेमस हो गई थी, और अब वह बहुत सारी में से एक डिश थी केरला की ट्रेडिशनल में से। वह एक ट्रेडिशन हो गई, मान लो कि हर जगह इस्तेमाल, हर जगह बनने लगी। अब एंड इमेजिन, अब सोचो, इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट, यह सब एक कचरे की बास्केट से आया है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और आई एम फ्रॉम HAU, छोटे सर को सब्सक्राइब करना कभी नहीं भूलें, और अपने कज़न्स को भी कहें सब्सक्राइब करने के लिए। ख़त्म होती वीडियो।